हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोनू। हर किसी की जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगनर्स होते हैं ना कहीं सभी की जो जर्नी है वो द सीक्रेट किताब से ही शुरू होती है। तो ये जो किताब है ना, उससे मैंने क्या सीखा और क्यों ये सबको पढ़नी चाहिए, उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। तो जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि जब आप इस किताब को समझ जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हम कितने बड़े वैश्विक शक्ति से जुड़े हैं, जिसका नाम यूनिवर्स है। और हमारे जो विचार होते हैं ना, उनमें कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, हम कितने पावरफुल हैं, कैसे हम हमारे सोच से हमारे जीवन को बदल सकते हैं, कितना बड़ा अबंडेंस हम सबका इंतजार कर रहा है, और कैसे आप अपने विचारों से आपकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो उसी बारे में है। सो हेलो एवरीवन, मेरी भी जो जर्नी है वो इसी किताब से शुरू हुई थी। तो इस किताब का जो इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस है ना, वो यही है कि जो आपको चाहिए वो आपको मांगना है। ठीक है, मांगने के बाद में उस चीज पे आपको बिलीव करना है कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। और आपको ईश्वर, प्रभु, यूनिवर्स, जिसे भी आप मानते हो, ठीक है, इसका कोई रिलीजन से कोई संबंध नहीं है। ये इंसानों के बहुत काम की चीज है, जो सभी सभी के लिए काम करती है। तो जैसे ग्रेविटी है, तो वो सभी के लिए काम करती है। वो नहीं देखती कि हम किस कास्ट के हैं, कौन से कनेक्शन से है, हम इंडिया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसका उससे कोई वास्ता नहीं होता है। अगर आप इंसान हो तो ग्रेविटी आपके लिए भी काम करेगी, अगर आप सजीव हो तो उनके लिए भी ग्रेविटी काम करती है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी वर्ल्ड के कोने में सबके लिए काम करता है। ओके, सो ये सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि ये सबके लिए है, क्योंकि एक वैश्विक नियम है ये। ठीक है, तो हर एक जो विचार जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, जो हमारे माइंड में होते हैं, उन सब की एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो आपको याद होगा, जो हम रेडियोस बचपन में यूज किया करते थे, तो जब हम एफएम लगाया करते थे, तो हमें उस जो जो काटा होता था उसको एग्जैक्टली उस फ्रिक्वेंसी पे सेट करना होता था। तो जब हम उसको सेट करते थे, तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ चला गया तो बहुत डिस्टरबेंस आते थे। बट एग्जैक्टली जब वो स्टेशन पे सिलेक्ट करके हम जब रख देते थे, तो वहां रखने के बाद में हमें क्लियर आवाज आता था। तो वैसे ही हमारे विचार होते हैं। तो हमारे जो विचारों की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो वो फ्रिक्वेंसी अगर हमने सही से सेट कर दी ना, तो वो यूनिवर्स में पहुंच जाती है। और जैसे मैं सिंपली आपको समझाती हूँ कि समझ लीजिए मैंने एक विचार किया, तो विचार वो ब्रह्मांड में जाके टकराएगा और वही हमारे जीवन में रिटर्न आएगा, जिसे हम ई को बोलते हैं, राइट। तो जो आप यूनिवर्स में दोगे वही आपको यूनिवर्स देगा। तो हमारे हर एक जो विचार होते हैं ना, उनकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो इंसान की फितरत क्या होती है, जो हमें चाहिए उसका विचार करने से ज्यादा हम जो नहीं चाहिए उसका विचार ज्यादा करते हैं। कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो ये किताब का एक सिंपल मैसेज है सभी के लिए। जितनी एनर्जी आप जो नहीं चाहिए वो सोचने में लगा रहे हो ना, उतनी ही एनर्जी आप अपने आपको जो मैनिफेस्ट करना है, जो आप अपने जीवन में चाहते हो, उस पर लगाइए। तो जिस चीज पे आप फ्रिक्वेंसी सेट करोगे वही यूनिवर्स में जाएगी, वही हमें रिटर्न हमारे लाइफ में मिलेगी। तो हम एक जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आप समझ लीजिए कि आप एक ट्रांसमीटर टावर हो, नेटवर्क टावर हो। तो आपके जो विचार हैं वो दुनिया में प्रक्षेपित किए जाते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं और रिवर्स आते हैं, है ना। तो आपके जो विचार है ना, वो हर एक विचार चुंबकीय होता है, मैग्नेटिक होता है। तो जिस तरीके का आप विचार करोगे, अगर आपने पॉजिटिव सोचा, तो आपको जीवन में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके विचार नेगेटिव है, टेंशन से भरे हैं, वरी से भरे हुए हैं, तो वही ब्रह्मांड में जाएगा और वही आपको रिटर्न आएगा। क्योंकि आप जैसे देखो, बचपन में बहुत लोग बोलते थे ना, जैसे हमारे मराठी में कहते थे कि जे पेराल ते उगवेल, मतलब जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो उनको भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पता थी, बट एग्जैक्टली वो सेंटेंसेस साइंटिफिकली वो चीजें नहीं पता थी। क्योंकि जो पहले
पैसे वाले लोग होते थे ना, जो बहुत पुरानी बात है, ये किताब में उन्होंने कहा है कि जो पुराने लोग थे, जो सक्सेसफुल थे, वो चाहते थे, इसका नाम ही द सीक्रेट क्यों रखा, क्योंकि ये एक सीक्रेट था जो सिर्फ पैसे वालों के पास था, राजा महाराजाओं के पास था, जो सक्सेसफुल थे उनके पास था। तो वो नहीं चाहते थे कि ये हर किसी के पास पहुंचे, है ना, तो इसे बहुत सीक्रेट रखा गया। तो इसलिए तभी ये ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पाई, है ना। तो आज अगर ये वीडियो आप तक भी पहुंचा है, तो ये यूनिवर्स का आपके लिए संकेत है। ये एक वैश्विक एनर्जी आपका इंतजार कर रही है, जो आपको जीवन में सारी खुशियां देना चाहती है। बट उसके लिए आपको प्लग इन करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल को चार्ज ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो पुराने लोग थे, जो सक्सेसफुल थे, वो चाहते थे, इसका नाम ही द सीक्रेट क्यों रखा, क्योंकि ये एक सीक्रेट था जो सिर्फ पैसे वालों के पास था, राजा महाराजाओं के पास था, जो सक्सेसफुल थे उनके पास था। तो वो नहीं चाहते थे कि ये हर किसी के पास पहुंचे, है ना, तो इसे बहुत सीक्रेट रखा गया। तो इसलिए तभी ये ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पाई, है ना। तो आज अगर ये वीडियो आप तक भी पहुंचा है, तो ये यूनिवर्स का आपके लिए संकेत है। ये एक वैश्विक एनर्जी आपका इंतजार कर रही है, जो आपको जीवन में सारी खुशियां देना चाहती है। बट उसके लिए आपको प्लग इन करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल को चार्ज ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप कितना भी महंगा मोबाइल हो, वो यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको सारी चीजों को एनर्जाइज करना होता है। तो आपके विचार अच्छे होने चाहिए। जो आपको चाहिए वही आपको सोचना है, जो नहीं सोचना है उसको आपको एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि जिस चीज को आप एनर्जी दोगे वो बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव विचारों को अपने जीवन से निकाल देना है। दूसरी बात, जो चाहिए वो आपको कंफर्म करना है कि यस एग्जैक्टली यही मुझे चाहिए। आज मैंने बोला कि नहीं मुझे मर्सिडीज चाहिए, कल मैं बोल दूंगी कि नहीं स्विफ्ट डिजायर भी चल जाएगी। तो विश बदलनी नहीं है। जैसे आप होटल जाते हो, ऑर्डर करते हो एक डिश, तो आप डिश चेंज नहीं करते, है ना। आप जब ऑर्डर कर देते हो तो वो फाइनल ऑर्डर होती है, क्योंकि होता क्या है, जब आपने ऑर्डर कर दी तो वो कंस्ट्रक्शन में चली जाती है विश। तो आज अगर मैंने बोल दिया कि मुझे 15 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करना है, तो वो यूनिवर्स कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स को एग्जैक्टली पता है कि सोनाली को वो कब देना है। बट 10 10 15 दिन बाद मुझे लगता है कि नहीं 10 लाख भी बस हो गए, नहीं यार, फिर 3 दिन बाद लगता है कि नहीं अरे यार 2 लाख भी तो बस हो जाते हैं, क्या करना है इतना। तो हम हमारे जो विचार है ना वो बदलते रहते हैं। तो यूनिवर्स कंफ्यूज होता है और कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। फिर जैसे ही हम नई विश मांगते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। फिर से हम तीसरी विश मांगते हैं तो फिर उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो हम यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्म रहना है एक विश पे। अगर मुझे मर्सिडीज चाहिए तो मुझे मर्सिडीज ही चाहिए। फिर किसी के बोलने पे वो थॉट या वो विश चेंज नहीं करनी है। उसी विश को आपको मांगने से पहले ही फील करना है कि वो आपको मिल गई है। आप सोचो, जब आप किसी को बोलते हो कि क्या आप ये मेरा काम कर दोगे, थैंक यू सो मच हाँ इन एडवांस, तो कितना अच्छा महसूस होता है कि काम करने से पहले कोई किसी को थैंक यू बोल देता है। तो करने वाले को और अच्छा लगता है और मजा आता है। तो वही यूनिवर्स का होता है, जब आप वो विश पूरी होने से पहले जब विश बोल देते हो ना कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे बहुत अच्छी जॉब दे दी, तो यूनिवर्स को रिलीफ फील होता है और वही फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है। तो आपके पास जॉब है, वही वाली फ्रिक्वेंसी जाती है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है। तो वही विचार जाएंगे और वही आपके जीवन में एविडेंस आएंगे। अगर आप बोलोगे मुझे अच्छी जॉब चाहिए, तो आप अपने विश को फ्यूचर कर रहे हो कि चाहिए, तो वो हमेशा चाहिए वाली स्टेट में ही रहेगी। तो जो प्रेयर्स आपको करनी है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में करनी है, मतलब वो चीज हो चुकी है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो जब आपसे आपका जो हार्ट है ना वो ग्रेटफुलनेस से भर जाता है ना, तो चीजें बहुत ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपको चाहिए क्या। जैसे ही आप मांगोगे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, उसके बाद उस कंस्ट्रक्शन को आप कैंसिल मत करिए। तीसरी बात, नेगेटिव विचारों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी चीजें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो बुरी चीजें भी हम ही मैनिफेस्ट करते हैं।
हमारे ही विचार हमारा जीवन बनाते हैं और हम सोचते हैं कि ये भगवान ने मुझे क्या दे दिया। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबके लिए भविष्य लिख सके। भगवान हमें वही देगा जो हम सोचेंगे। तो अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए, क्योंकि आप एक ऐसी वैश्विक शक्ति से जुड़े हो कि जो आप बोलोगे वो आपको तुरंत दे देगी। क्योंकि आपका जो मैजिकल जीनी है वो आपके अंदर ही बैठा है। आप जो भी बोलोगे वो बोल देगा, जो हुक्म मेरे आका। तो वो आपको आपके जीवन में तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो जैसे अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होती है वैसे बुरी भी होती है। तो बुरा सोच के भी गलत नहीं सोचना है ना, गलती से भी नहीं सोचना है। तीसरी बात, आपको वो मिलने के भाव में ही रहना है। तो वही वाइब्रेशन जाएगा और वही यूनिवर्स आपको लौटाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन आपके जीवन में पैदा की जाएगी और वही एविडेंस आपको यूनिवर्स देगा। तो मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिए। जो आप चाहते हो उसे आपको विजुअलाइज करना है, उसे मांगना है। मांगने के बाद में उस चीज को आपको ऑर्डर करके भूल जाना है। वेटर को अब बार बार नहीं पूछना, अरे कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जब आना है वो ऑटोमेटिकली आपके टेबल पे आपको दे दिया जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, आपको विचार करके छोड़ देना है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अगर ऊपर चली जाएगी तो वो तो आपको यूनिवर्स लौटाने ही वाला है। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना इज इम्पोर्टेंट, फेथ करके सरेंडर करना इज इम्पोर्टेंट। तो ये इतना बड़ा रहस्य हमें यूनिवर्स ने दिया है। तो इसको पढ़िए। अगर ये किताब में भी लिखा गया है कि अगर वो चाहते हैं ना तो सिर्फ 2 लाइन की किताब बन सकती है। बट ये इंसानी दिमाग होता है जिसको एग्जाम्पल्स चाहिए रहती है, स्टोरीज चाहिए रहती है। तो उसी के लिए इतनी बड़ी किताब उनको लिखनी पड़ी। तो किताब का सारांश यही है कि एक आप एक वैश्विक शक्ति से जुड़े हुए हो। जो भी आप जीवन में चाहते हो वो पाना आपके विचारों से पॉसिबल हो सकता है। आपके विचार मैग्नेटिक होते हैं। जो आप सोचोगे वो उस चीज को अट्रैक्ट करके लेके आएंगे, क्योंकि आकर्षण का नियम ही यही है। जैसे अगर मैं अभी इस किताब को ऊपर फेंकूं तो नीचे ही गिरनी है, क्योंकि ग्रेविटी काम करती है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे वर्ल्ड में हर इंसान के लिए, फिर वो कोई भी जात का हो, धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, हर सजीव के लिए वो काम करती हैं। तो ये वैश्विक नियम सबके लिए है। लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजोगे वही रिवर्स आएगी। तो अगर आप यूनिवर्स से अच्छा चाहते हो तो पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा, है ना। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इजी है। इसकी मूवी भी है, वो मूवी देख के भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। बट ये किताब पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इससे आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एलओए की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी वे में ये लिखी गई है। इसके कुछ चैप्टर्स में कुछ वीडियोस में कवर करूंगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जो चाहिए उस विचार पर बने रहिए, उसे बार बार चेंज मत करिए। अगर वो कंस्ट्रक्शन में चली गई है तो एग्जैक्टली उस टाइम पे देना यूनिवर्स का काम है। और वो चीज आपको यूनिवर्स अच्छे टाइम पे अच्छे समय पे प्रेजेंट कर देगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी इच्छाएं पूरी हो।